Hello everyone, this is me Pooja Verma. Welcome to our class. So our book name is History of Past Second, Chapter 6, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सनस। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से ये टाउन जो थे वो एस्टेब्लाइज हो रहे थे, है ना। टेम्पल्स जो थे वो रूलर्स के द्वारा बनाए गए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही टेम्पल्स बने तो आसपास में सोसाइटी जो है वो क्रिएट होने लगी, है ना। तो उससे क्या बनने लगे, आपके टाउन्स बने, है ना। बड़े विलेजेस, छोटे विलेजेस, ये सारे बन रहे थे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो टाउन्स बन रहे थे तो वहाँ पर ट्रेडिंग जैसी एक्टिविटी चली रही थी, है ना। तो ये जो ट्रेडर्स हुए वो स्मॉल ट्रेडर्स भी थे, आपके बिग ट्रेडर्स भी थे, है ना। और फिर कैसे वहाँ पे क्राफ्ट पर्सन्स की एंट्री होती है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ साथ में चल रही थी। ऐसा थोड़ी था कि टेम्पल्स बन गए फिर उसके कुछ टाइम बाद में वहाँ पे सोसाइटी बन रही है, नहीं। तो ये साथ के साथ चलने वाला प्रोसेस था। तो लास्ट वीडियो में हमने टाउन्स के बारे में देख लिया था। अब हम देखेंगे आपके कौन से ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स, ठीक है। तो किस तरह के ट्रेडर्स आ रहे थे, आपके बिग एंड स्मॉल ट्रेडर्स, है ना। देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स लाइक बंजाराज। यस, अब देखो ट्रेडिंग जो हो रही थी तो वो आपके छोटे लेवल पे भी हो रही थी और बड़े लेवल पे भी हो रही थी। तो आपने सुना है बंजाराज, बंजारा जो होते हैं वो एक कम्युनिटी है ना। ग्रुप्स में ये जाते हैं जो आपके हॉर्सेस वगैरह पे, है ना, और ये डंकीज़ वगैरह पे जो है नमक लाद के, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों का क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे और एक ग्रुप में निकलते हैं ये, है ना, ठीक है। इनकी स्पेशलिटी यही कि ग्रुप में निकलते हैं और अपना खाना पीना सब बच्चे वगैरह सबको साथ में लेकर निकलता है ना, एक बड़ी उसमें बड़े ग्रुप में, है ना, ठीक है। तो वो कौन सी कम्युनिटी है, आपके बंजाराज, है ना। तो ये किसकी ट्रेडिंग कर रहे थे ये अपने साथ में, बहुत सारी थिंग्स थी, मसाले भी थे, है ना, नमक वगैरह ये सब भी था, ठीक है। तो एक तो हो गए बंजाराज। देन आते हैं हॉर्स ट्रेडर्स। अब ये हॉर्स ट्रेडर्स कौन थे, फॉर्म्ड एसोसिएशंस। ये भी एक ग्रुप में, एसोसिएशन मीन्स एक ग्रुप में, है ना, एक संगठन के अंदर काम कर रहे थे। विद हेडमैन हु नेगोशिएटेड ऑन देयर बिहाफ विद वॉरियर्स हु पॉच हॉर्सेस। यस, इनमें क्या होता था कि ये भी ग्रुप में निकलते थे और उनका एक हेडमैन होता था। तो वो क्या करता था, रास्ते में जो भी वॉरियर्स पड़ते थे, मतलब कि ये लड़ाई लड़ने वाले, इस तरह के कोई भी उनको मिलता जिसको किसकी नीड होती थी, हॉर्सेस की, तो उनसे ये क्या करते, नेगोशिएट करते हैं ना, उनसे कन्वर्सेशन करते और उसको हॉर्स अपना सेल करते थे, ठीक है। तो मतलब कि ये भी ग्रुप में चल रहे हैं और इनका क्या है, एक हेडमैन है जो किसके साथ में डील कर रहा है, जो वॉरियर्स होंगे ना उनके साथ में डील करते थे। तो ये भी एक ग्रुप के फॉर्म में ये चलते थे, ठीक है। तो कौन कौन हो गए आपके, बंजाराज और हॉर्स ट्रेडर्स। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स ये होते थे जो कि क्या करते थे, ट्रेडिंग का काम करते थे। अब देखो ये ग्रुप में चल रहे हैं, है ना। तो और जो है काफ़ी लंबी डिस्टेंस ये जो है तय करते थे, है ना। तो अब उस डिस्टेंस में इनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इनको फेस करनी पड़ती थी, है ना। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, सी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग ट्रेड। ट्रेडर्स हैड टू पास दो मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट। ऑब्वियसली बहुत सारे किंगडम्स और फॉरेस्ट से निकलते थे ये, है ना, ठीक है। दे यूजुअली ट्रेवल्ड इन कारवांस। यस, जो मैंने आपको बोला ना कि ग्रुप में चलते थे तो उसे हम क्या कह सकते हैं, कारवां, है ना। पूरा एक तरीके से जत्था कह सकते हो आप, पूरा ना, कारवांस। एंड फॉर्म गिल्ड्स। यस, ये जो गिल्ड वर्ड आया ना बच्चों, ये भी किसके लिए आया है, संगठन के लिए आया है, ग्रुप के लिए आया है ना। सो टू प्रोटेक्ट दियर इंटरेस्ट, और इस तरीके से जो है वो अपने इंटरेस्ट को का ये क्या करते थे, प्रोटेक्शन करते थे। देन सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया फ्रॉम द 8th century ऑनवर्ड्स। अब देखो ये जो फेमस गिल्ड थे ना वो कौन कौन से थे उनकी बात करेंगे हम, है ना। जो फेमस जो ग्रुप्स थे, ठीक है, जो ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी पुराने टाइम से, अब कब की बात कर रहे हैं, मैं इतने पुराने टाइम की बात कर रहे हैं ना ये, तो उस टाइम से लेकर अब तक वो चले आ रहे हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे भी है ना। तो हम बात कर रहे हैं कब की, ये आपके साउथ इंडिया के जो है ना ग्रुप्स, ठीक है। अब आपके ये 1 मार्क्स से पूछ सकते हैं आपसे कि जो साउथ इंडिया का ग्रुप बताइए, ट्रेडिंग ग्रुप, या नॉर्थ इंडिया का बताइए। तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से, है ना। तो साउथ इंडिया के ग्रुप है, दैट वाज फर्स्ट वाज मनीग्रामम, देन सेकंड वाज नाना देसी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कोई किसी पर्सन का नाम नहीं है, ये ग्रुप का नाम है ना, जो कि क्या काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाज मनीग्रामम एंड सेकेंड वॉज नाना देसी, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं, आपके साउथ इंडिया के ग्रुप है ये, ठीक है। कैसे ग्रुप है, ट्रेडिंग ग्रुप है, ठीक है। सो the most famous being the Manigramam and Nana Desi. These guilds traded extensively both within the पेनिनसुला एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो जो आपका प्रायद्वीप वाला पार्ट है वहाँ पर ये ट्रेडिंग का काम कर रहे थे, साथ ही साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ में, ठीक है। आपका साउथ ईस्ट वाला पार्ट जो है, फिर आपके चाइना वाला पार्ट जो है, वहाँ से ये ट्रेडिंग कर रहे थे, ठीक है।
ये साउथ का है, तो इसीलिए साउथ की ग्रुप है ये, है ना। साउथ का क्या है, एक तरीके से गिल्ड है ना, ट्रेडिंग गिल्ड है। तो कहाँ किसके साथ में ट्रेड कर रहे हैं, साउथ ईस्टर्न में जो भी आपके ये जो कंट्रीज़ आ रही है ना, उनके साथ में ये क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, और मोस्टली चाइना के साथ में इनकी ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है। देन देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज़ लाइक द चेटियार्स, यस। अब देखो और भी कम्युनिटी चल रही थी, है ना। अब ये तो साउथ की बात हो गई, अब नॉर्थ की तरफ कौन सी थी, चेटियार्स एंड द मारवाड़ी ओसवाल। देखो ये जो चेटियार्स और मारवाड़ी ओसवाल है, मोस्टली गुजरात के ग्रुप है ना, तो ये आपके आप नॉर्थ इंडिया का आप कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ओसवाल अब सोप चलता है, बहुत ही फेमस है, आप लोग भी जानते होंगे। तो ये देखो तब से चला आ रहा है ये। अब देखो मैं जो भी आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसे हवा में बातें चल रही है, वो चीज़ें अब तक जो है चली आ रही है। तो मारवाड़ी ओसवाल ग्रुप कितना पुराना ग्रुप है ना, who went on to become the principal trading groups of the country। तो एक तरीके से ये क्या था, प्रिंसिपल ग्रुप मतलब एक मेन ग्रुप था ये, है ना, जो कि ट्रेडिंग का काम कंट्री में कर रहा था, ठीक है। अब देखो इसमें आपके सीधे सीधे आपसे पूछा जाए कि साउथ के बताइए आप, तो बता सकते हो, है ना, मणिग्रामम और नाना देसी, और नॉर्थ के बताइए तो आप बता सकते हो चेटियार्स एंड मारवाड़ी ओसवाल ग्रुप। तो ये क्या कर रहे थे, आपके ट्रेडिंग का काम कर रहे थे, है ना। आगे देखिए, गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज़, यस। गुजराती ट्रेडर्स में जो थी और भी कम्युनिटीज़ थी आपके ना, मारवाड़ी ओसवाल ग्रुप के अलावा और भी ग्रुप्स थे, लाइक हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोराज। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको सेक्युलरिज्म देखने को मिल रहा है ना। देखो अलग अलग रिलीजन के आ रहे हैं यहाँ पे ग्रुप्स, ठीक है, और ट्रेडिंग भी आराम से हो रही है। तो यहाँ पे स्पेशली कोई एक रिलीजन जो है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। सेक्युलरिज्म यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। तो हिंदू बनियाज भी है और मुस्लिम बोराज भी यहाँ पर जो ग्रुप जो सामने आ रहे हैं, जो कि ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं ना। सो दे सोल्ड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस इन दीज पोर्ट्स, यस। क्या सेल आउट कर रही हैं, टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस। देखिए अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ जो हमारा इंडियन जो मतलब इंडिया आपके जो ये पार्ट्स हैं, गुजरात का पार्ट है ना, तो वहाँ से क्या जा रही है, आपके टेक्सटाइल कपड़े वगैरह जा रहे हैं और स्पाइसेस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, देखिए, इन दीज पोर्ट्स एंड इन एक्सचेंज बॉट गोल्ड एंड आइवरी, यस, फ्रॉम अफ्रीका। अब ये अफ्रीकन जो आपके कॉन्टिनेंट है ना, उसके अलावा अमेरिका है, वहाँ पर क्या भेज रहे हैं हम, हमारे टेक्सटाइल और स्पाइसेस। मतलब कि वो लोग अब तक क्या खा रहे थे, उबला हुआ खाना खा रहे थे, जिनको हमने मसाला वाला जो चटपटा खाना खाना वो हमने सिखाया उनको, ठीक है। तो हमारे यहाँ से टेक्सटाइल जा रही है और मसाले वगैरह जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं, अफ्रीका में जा रहे हैं, चाइना में जा रहे हैं ना, उसके अलावा अमेरिका में भी जा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ से फिर हम उसके एक्सचेंज में क्या ले रहे हैं, उनसे गोल्ड ले रहे हैं, आइवरी ले रहे हैं। देखो ये आइवरी मीन्स होता है हाथी दांत जो होता है ना, जिससे बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह बनती है ना, तो हाथी दांत ले रहे हैं और गोल्ड ले रहे हैं, ठीक है। कहाँ से, अफ्रीका से। देन एंड स्पाइसेस, टिन, चाइनीज़ ब्लू पोट्री, यस, चाइना से हम क्या ले रहे हैं, ब्लू पोट्री, है ना। एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट, यस। और सिल्वर, चांदी कहाँ से ले रहे हैं हम, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना से, ठीक है। तो हम हमारी जो स्पाइसेस है वो उनको सेल आउट कर रहे हैं, है ना। उसके अलावा जो हमारे यहाँ का क्या है, टेक्सटाइल, ठीक है, तो वो सेल आउट कर रहे हैं और बदले में हम उनसे गोल्ड, सिल्वर, ब्लू पॉटरी, ये सब चीज़ें हम उनसे ले रहे हैं। तो इस तरीके से ट्रेडिंग का काम जो है, मतलब ये जो आपके गुजरात वाला पार्ट है, ऐसे नहीं कहते हैं, है ना, कि जो गुजरात से ट्रेडिंग मतलब है इतनी पुरानी है, ठीक है, इतना टाइम से जो है मतलब इनका चलता आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त ना चल रही थी। आगे देखिए, ट्रेडर्स। अभी ट्रेडर्स के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यस। स्पाइसेस जो है वो मोस्टली किस क्लाइमेट में ग्रो करती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। अभी ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या है, थोड़ा सा ज्योग्राफी में हम आ जाते हैं। लाइक आप इसको इस तरीके से समझिए, दिस इज़ 0 डिग्री लैटिट्यूड, है ना, ये आपके 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये वाला जो एरिया हो गया ना, ये वाला जो एरिया होगा, ये जो होगा इसे कहेंगे हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि देखो अब ऐसे मत सोचना कि ज्योग्राफी कैसे पढ़ाने लग गई, मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या है आपके, ठीक है। ये जो एरिया होगा ना बेटा आपके, ये क्या होगा, यहाँ पर बारिश भी बहुत तेज़ होगी और धूप भी बहुत ज़्यादा होगी। इस वजह से किसके लिए, जो आपके स्पाइसेस होंगे ना, मसाले वगैरह होंगे, इनके लिए, इनका ग्रो के लिए बहुत अच्छा ये माना जाता है ना। तो यहाँ पे क्या क्या ग्रो करेगा, पेपर, सिनेमन, ठीक है, आपकी काली मिर्च, सिनेमन जो आपके दालचीनी मसाले जो होते हैं ना वो हो गए, नटमेग, जायफल हो गया, है ना, ड्राइड जिंजर क्या होती है, सौंठ होती है ना,
वो हो गई। तो ये सारे जो है वो इस ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या करते हैं, अच्छा ग्रो करते हैं ना, तो ये सब यहाँ पर जो है उगाए जा रहे थे, ठीक है। सो बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग एंड कॉटन क्लॉथ वॉज वेरी अट्रैक्टिव। तो जो यूरोपियन जो लोग थे है ना, वो इन सब मसालों के कारण जो है अट्रैक्ट हुए है ना, ठीक है। तो इनकी ट्रेडिंग जो है यहाँ पर हुई। इसी के साथ में कॉटन क्लॉथ जो था वो भी हमारे यहाँ का बहुत अच्छा था ना। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ किसको अट्रैक्ट कर रही थी, यूरोपियन कंट्रीज़ को, ठीक है। देन दिस इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया। इसी कारण से वो यहाँ पर अट्रैक्ट हुए और यहाँ से ट्रेडिंग कर रहे थे। यूरोपियन कंट्रीज़ की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए काबुल। अब देख रहे हो आप काबुल कैसे पहुँच गए भाई। अगर ट्रेडिंग की बात हो रही है ना, तो ऑल ओवर देखते हुए चलेंगे ना। काबुल, वैसे काबुल का नाम सुनते ही कुछ याद आया क्या आपको? चैप्टर 4 में पहुँच जाओ। काबुल के बारे में कुछ पढ़ा था हमने कि आपके जो मुग़ल एम्परर जो थे उनकी स्टार्टिंग हुई थी, एस्टेब्लाइज किसने किया था मुग़ल एम्पायर? बाबर ने। और बाबर आया कहाँ से था? काबुल से। याद आया? तो ये वही काबुल है ना, जो आपके मिडिल एशिया का पार्ट है, अफ़गानिस्तान उसकी सिटी है काबुल, ठीक है। तो काबुल के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए, काबुल है कहाँ। ये आ गया हमारा इस तरफ, ये इंडिया है हमारा, ठीक है। इंडिया के बाद में इधर क्या आ जाता है आपके पाकिस्तान, और इधर आ जाता है आपके अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की ये सिटी ये रही काबुल, ठीक है। काबुल, ये कांधार है ना, ये क्या था, एक तरीके से सिल्क रूट था ना, इसको सिल्क रूट बोल रहे थे। यहाँ से सिल्क की ट्रेडिंग खूब हो रही थी, इस कारण इसको काबुल से कांधार का जो रूट था इसको क्या बोला गया? सिल्क रूट, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपके अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान, और ये हमारा इंडिया। तो यहाँ से भी ट्रेडिंग किस चीज़ की हो रही थी वो हम देखेंगे, है ना। तो काबुल समझ में आ गया आपको कहाँ है, ठीक है। काबुल के बारे में बता दिया कि काबुल से कौन आया था, याद है ना। हाँ, तो अब देखिए बिकेम पॉलिटिकली एंड कमर्शियली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। ये एक तरीके से पॉलिटिकली कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, कब? 16th सेंचुरी में, है ना। सो काबुल एंड कांधार वर लिंक टू द सेलिब्रेटेड सिल्क रूट। ये ऐसा ही बताया मैंने आपको, काबुल और कांधार के बीच में सिल्क की जो थी ट्रेडिंग बहुत हो रही थी, तो इस वजह से उसको क्या बोला गया? सिल्क रूट बोला गया ना। बिसाइड्स ट्रेड इन हॉर्सेज वॉज primarily carried on through this route. Yes, इसके अलावा यहाँ से और किसकी ट्रेडिंग हो रही थी? क्या यहाँ से सेल आउट हो रहे थे? हॉर्सेज। यस, अगर हम देखें कि सबसे अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेज, मतलब अगर दौड़ा दो किसी एक को तो भाई रेस में फर्स्ट ही आएगा वो, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेज जो है वो कहाँ मिलते हैं? काबुल में, है ना। तो काबुल से हॉर्सेज भी बहुत अच्छी क्वालिटी के जो है सेल आउट हो रहे थे, है ना। और आगे आपको बताएंगे कि एक जो है हिस्टोरियन है, उन्होंने बताया है कि लगभग कितने 30,000 उस टाइम के अकॉर्डिंग हम देखें तो बहुत बड़ी रेट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। 30,000 के हॉर्सेज जो है वो सेल आउट होते थे, है ना। किस टाइम की बात कर रहे हैं हम? इतने पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, है ना। सो देखिए आगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, काबुल और कांधार ये सिल्क रूट हो गया आपके, है ना। अफगानिस्तान की सिटी है काबुल, और काबुल से आए थे आपके बाबर, है ना। आगे देखिए, इन द 17th सेंचुरी जीन बाप्टाइज टेवर्नियर अ डायमंड मर्चेंट। यस, जो ये डायमंड मर्चेंट एक व्यापारी है, बहुत बड़े हैं ना, उन्होंने बताया एस्टिमेटेड दैट द हॉर्स ट्रेड एट काबुल अमाउंटेड टू रेट 30,000 एनुअली, मतलब कि पर ईयर कितने अमाउंट के हॉर्सेस सेल आउट हो रहे हैं? 30,000 के। देखो ये 17th सेंचुरी की बात हो रही है, तो उस टाइम के हिसाब से क्या है, इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट, है ना, ऑफ 30,000 विच वॉज अ ह्यूज सम इन दोज डेज। यस, कैमल्स कैरीड ड्राइड फ्रूट्स, डेटेड कार्पेट, सिल्क एंड इवन फ्रेश फ्रूट्स। यस, और कैमल्स के थ्रू क्या ले जाया जाता था? आपके फ्रूट्स हो गए, डेट्स हो गए ना, मिंट खजूर जो होते हैं, कार्पेट, सिल्क एंड इवन फ्रेश फ्रूट्स भी ले जाए जाते थे। देन स्लेव्स वर ऑल्सो बॉट हेयर फॉर सेल। यस, स्लेव्स भी जो है यहाँ पर सेल आउट होते थे, है ना। दिल्ली सल्तनत में हमने देखा था, है ना, ठीक है। तो स्लेव्स जो है वो भी यहाँ से लेके जाए जाते थे, खरीदे बेचे जाते थे, ठीक है बच्चों। तो ये बात हो गई इसकी काबुल की। अब आगे देखते हैं क्राफ्ट्स। अब आ जाते हैं हम क्राफ्ट्स पर। देखो पहले हमने देखा टाउन्स के बारे में, है ना, टेम्पल्स बन रहे हैं, उसके बाद में टाउन क्रिएट हो रहे हैं ना, विलेजेस क्रिएट हो रहे हैं, उसके बाद में वहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। अब ट्रेडिंग हो रही है तो अब आएंगे आपके जैसे कि क्राफ्ट पर्सन, है ना। क्राफ्ट पर्सन आएंगे तो क्राफ्ट टाउन में कैसे आया भाई, कैसे आया? अब वहाँ पे इतने लोग रह रहे हैं, है ना, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग आर्ट होगी, है ना। तो क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदार के बारे में पढ़ेंगे। अब ये बिदार क्या है, कहाँ है बिदार, है ना, वो देखिए आप। देखो
बिदार जो है आपके साउथ में हम देखें विजयनगर एम्पायर था ना, वहाँ की एक सिटी थी बिदार, ठीक है। तो वो किसके लिए फेमस थी? बिदरी के लिए। अब ये बिदरी क्या है? बिदरी जो है, आप इधर देखिए इसको, ये दिख रही है आपको, ये मग टाइप दिख रहा है, आप फ्लावर पोट भी कह सकते हैं इसको, है ना। तो एक तरीके से मेटल का बना हुआ है ना। अब इसके ऊपर मेटल का ये जो आपको दिख रहा है वास दिख रहा है, तो इसके ऊपर मेटल से ही क्या की गई है, यहाँ पर कारीगरी की गई है ना। तो इसको कहते हैं हम बिदरी। इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? बिदरी। मेटल के ऊपर मेटल से डिज़ाइन करना, उसे हम कहते हैं बिदरी, ठीक है। तो ये बिदार जो था वो किसके लिए फेमस था? बिदरी के लिए फेमस था। देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर, यस, इनके ऊपर कॉपर और सिल्वर से अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जो है वर्क किया जाता था, मतलब या तो उभरा हुआ होता था या फिर उसके ऊपर फ्लैट होता था, है ना। तो उसे क्या कहते हैं? बिदरी। दीपांचल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ्स, यस। अब देखो अलग अलग कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं ना। आपके पहले भी हमने देखा कि जो ट्रेडिंग कंपनी थी साउथ की अलग, नॉर्थ की अलग, है ना। अब ये जो कम्युनिटी है ये आपके कैसी कम्युनिटी है? जिनमें कि आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, मतलब आपको गोल्ड स्मिथ सुनार भी मिलेगा, है ना, लोहार भी मिलेगा, तो अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग मिलेंगे, ठीक है। तो कौन सी कम्युनिटी है? पांचाल्स एंड विश्वकर्मा। देखो नाम पहली बार नहीं सुना है आपने, विश्वकर्मा जयंती हम मनाते हैं और छुट्टी भी रखते हो आप, छुट्टी इंजॉय करते हो अच्छे से, है ना। तो ये विश्वकर्मा कम्युनिटी जो है वही है जिनके कारण में छुट्टी मिल रही है ना। देखिए कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ्स, ठीक है। कौन कौन लोग पाए जाते हैं इनके अंदर? गोल्ड स्मिथ्स, ब्रॉन्ज स्मिथ, है ना, जो कांस्य का जो काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ, कौन हो गए आपके? लोहार, है ना, जो लोहे का काम करते हैं, मैसन्स जो आपके मिस्त्री वगैरह होगा ना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं, एंड कारपेंटर्स जो फर्नीचर का काम करते हैं, वर एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। ये सारे ज़रूरी हैं किसके लिए? टेम्पल्स जो बनाने के लिए ना, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ये सभी जो है एसेंशियल है, ठीक है। तो कौन सी कम्युनिटी हो गई है? विश्वकर्मा कम्युनिटी हो गई आपके, ठीक है। तो ये सभी लोग इस काम में लगे हुए थे ना, अलग अलग तरह के काम में लगे हुए थे। सो they also played an important role in the construction of palaces, big buildings, tanks and reservoirs, yes। इसके अलावा ये बहुत सारी बिल्डिंग्स बना रहे थे, टैंक्स बना रहे थे, है ना। तो इन सभी कामों में ये लगे हुए थे। वीवर्स सच एज द सालियार, देखो अब विश्वकर्मा की बात हो गई है ना। विश्वकर्मा जो कम्युनिटी थी उनके लोग अलग अलग काम में लगे हुए थे, है ना, सुनार, लोहार, कुम्हार, इस तरह के कामों में लगे हुए थे। अब बात कर रहे हैं हम वीवर्स की, और वीवर्स में कौन सा ग्रुप आ गया? आपके सालियार, है ना, जो क्या होते हैं? बुनकर होते हैं ना, जो वीविंग का काम करते हैं, बुनने का काम करते हैं। तो वो कौन आ गया? सालियार। अब आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि बताइए कि विश्वकर्मा जो है वो किस तरह के काम कर रहे हैं ना, या फिर सालियार जो है वो कैसी कम्युनिटी है? आप बता सकते हो वीविंग कम्युनिटी है ना, ठीक है। तो सालिया और काइकोलार्स emerge as prosperous communities, yes। तो ये एक तरीके से बहुत ही prosperous community, मतलब कि संपन्न कम्युनिटी एक तरीके से थी, ठीक है। अब ये इतनी संपन्न थी कि ये क्या करती थी? डोनेशन देती थी टेम्पल्स को, है ना। सो मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल्स, ठीक है, मंदिरों को क्या कर रहे थे? ये दान दे रहे थे। तो कौन सी कम्युनिटी है? सालियार कम्युनिटी है। कैसी कम्युनिटी है? वीवर कम्युनिटी, है ना। आगे देखिए, सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स, यस। तो एक तरीके से क्या काम कर रहे थे? जो आपके कॉटन बन रहा था, दैट उसका क्लीनिंग का, स्पिनिंग का, डाइंग का, ये सारे काम जो है ये लोग कर रहे थे। जो सालिया कम्युनिटी है ना, वो जो है आपके वीविंग के अलावा और कौन से काम कर रहे थे यहाँ पर? कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग, ठीक है। ये बहुत ही स्पेशल काम जो है ये कर रहे थे ना। तो क्राफ्ट्स में ये सारे काम ये कर रहे थे। आगे देखिए, अब चेंज कैसे होता है इसके अंदर, टाउन्स में चेंज कैसे हुआ? अब ये जो क्राफ्ट पर्सन्स आया ना, अपनी अपनी जो है आर्ट ये दिखा रहे हैं, है ना। तो अब इनकी फॉर्च्यून कैसे चेंज होती है? मतलब ऐसा तो नहीं था ना कि उस टाइम पे जो टाउन जो है पीक पर था, जिस आर्ट में, जिस क्राफ्ट में वो पीक पर था, क्या आज भी वह उसी रो में है? ऐसा है क्या? पॉसिबल नहीं है। कुछ है जो उसी रो में है कि हाँ उनका जो है मतलब डेवलपमेंट उतना ही है, लेकिन कुछ है जो कि उनमें फॉल डाउन भी हुआ है। तो वो कौन से हैं वो हम देखेंगे ना। हाउ बिकम चेंज इन द पोजिशन ऑफ टाउन्स, कैसे चेंज हुई है ना इनकी पोजिशन, वो देखेंगे। सो अहमदाबाद गुजरात की हम बात करें तो टेक्सटाइल के मामले में ये आज भी उतना ही सक्सेसफुल है ना। सो वेंच ऑन टू बिकम मेजर कमर्शियल सिटीज़, एक तरीके से बहुत ही अच्छी कमर्शियल सिटीज़ जो है अहमदाबाद बन चुकी है ना। तो आप देखिए इसको डायग्राम में हम इस तरीके से देख सकते हैं मैप में। तो आपके गुजरात का जो है अहमदाबाद जो है सिटी है, ये टेक्सटाइल के मैटर में जो है आज भी बहुत अच्छी जो है लेवल पर है ना। उसके अलावा हम बात करें किसकी, सेकंड आता है तंजावुर देखा था आपने चोला एम्पायर के टाइम पे। तंजावुर जो था इतना ज़्यादा वो प्रॉस्परस था उस वक्त, अगर हम चोला एम्पायर की बात करें। लेकिन आज
आज नहीं है ना। तो थंजावुर श्रैंक इन साइज एंड इम्पोर्टेंस ओवर द सेंचुरीज, तो इसका क्या हुआ, एक तरीके से इसका डाउनफॉल हुआ है ना। लेकिन अहमदाबाद जो है वो उस टाइम पे भी अच्छे स्तर पे था और आज भी अच्छे लेवल पर है। ठीक है, आगे देखिए थंजावुर कहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ पर था हमारे थंजावुर, है ना। अब बात करेंगे हम किसकी, बंगाल की बात करेंगे। बंगाल की कौन सी सिटी है, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहाँ है आपके, बंगाल में, है ना। सो प्रोमिनेंस एज अ सेंटर फॉर सिल्क, यस देखो बंगाल से उस वक्त बहुत अच्छे लेवल पे जो है ट्रेड हो रहा था, किसका, सिल्क। एंड बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1704। देखो ये जो मुर्शिदाबाद है वो 1704 में कैपिटल भी बनी। ठीक है, तो बहुत अच्छे लेवल पे थी। डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ द सेंचुरी एज द वीवर्स फेस कंपटीशन फ्रॉम चीप मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। लेकिन क्या हुआ कि उस वक्त देखो यहाँ का सिल्क जो है वो वर्ल्ड फेमस था, है ना। बंगाल से सिल्क का ट्रेड हो रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इंग्लैंड में क्या होगा, मशीन मेड जो है क्लोथ्स वो आने लग गए ना, मशीनों से क्लोथ्स बनने लग गए, तो वो बहुत जल्दी बन जाते थे। और उसके कंपैरिजन में अगर देखें बंगाल से जो सिल्क मिल रहा था उसके कंपैरिजन में वो काफ़ी चीप थे, है ना, बहुत ही सस्ते थे। तो इस वजह से उनको कंपटीशन मिला वहाँ से, तो इस कारण से वो जो है आगे जाकर जो है डिक्लाइन हो गया, है ना। तो इसका भी क्या हो गया, मुर्शिदाबाद का भी एक तरीके से फॉल डाउन देखने को मिलता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से देखो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई है। कहाँ कहाँ की बताई है आपको, मैंने बताया आपको गुजरात का जो कौन है, अहमदाबाद है ना। तो उसका क्या हुआ, उसके अंदर वो तब भी पीक पर था और आज भी अच्छे लेवल पर है। उसके बाद में हमने देखा थंजावुर, जो कि उस वक्त तो जो उसका काफ़ी अच्छा, मतलब चोला एम्पायर में हम देखें तो वो बहुत अच्छे लेवल पर था, लेकिन आज जो है उसका फॉल डाउन हुआ है ना, उसमें हम देखें तो। देन मुर्शिदाबाद को जो है कॉम्पिटिशन दिया किसने, इंग्लैंड की जो मिल्स थी, है ना, जो मशीन्स थी, वहाँ के जो मशीन मेड क्लोथ्स थे उन्होंने इसको कॉम्पिटिशन दिया। इस वजह से इसका भी क्या हुआ, डाउनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज कैसे हुआ इनकी पोजीशन में, है ना, वो हमने देखा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। देखो अब जहाँ जहाँ जो ट्रेडिंग सेंटर्स रहे ना वो हम पढ़ रहे हैं ना। तो हम्पी देखिए, अब हम्पी क्या था, कहाँ था, वो हम देखेंगे। सी हम्पी आपके देखो अगर हम ऑल ओवर बात करें, आपके दिल्ली सल्तनत चल रही थी, लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में हम देख चुके हैं ना, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद आपके आया मुगल एम्पायर, है ना। तो उस वक्त अगर हम देखें साउथ में क्या चल रहा था, तो साउथ में आपके चोला एम्पायर चल रहा था ना। चोला एम्पायर के बाद आया विजयनगर, और ये आपके विजयनगर के बाद आता है आपके हम्पी, है ना। तो देखिए इसमें क्या था, सो लोकेटेड इन द कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन। अब ये कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन क्या है, देखो यहाँ पर आपके कृष्णा जो है ये रिवर बहती है और तुंगभद्रा रिवर यहाँ बह रही है। तो इसके बेसिन में कहाँ पर है, इस मतलब ये जो ग्राउंड बनाता है ना, जिस ग्राउंड से होकर फ्लो होते हैं, तो वहाँ जो ग्राउंड बनता है उसको बोलते हैं बेसिन, है ना। जो दोनों नदियाँ है ना वो बह के निकल रही है, तो वहाँ पे जो बेसिन, जहाँ पे जो ग्राउंड बन रहा है, उस ग्राउंड में कौन सा सिटी है, हम्पी है। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के टाइम की बात हो रही है ये। ठीक है, तो इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है। अब देखिए इसके बारे में, विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगरा एम्पायर फाउंडेड इन 1336। यस, तो कब इसका मतलब कब इसकी जो है खोज हुई थी, 1336 में जो है विजय एम्पायर चल रहा था, विजयनगर एम्पायर, है ना। तो तब यहाँ पर जो है ये हम्पी जो है ये सामने आया। ठीक है, हम्पी रिवेल अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। कैसी सिटी है ये, फोर्टिफाइड सिटी जो है थी। फोर्टिफाइड पहले भी कई बार आ चुका है ये वर्ड, है ना। मतलब कि क्या कर दिया जाता है, सिटी के चारों तरफ एक तरीके से फोर्ट्स बना दिए जाते हैं ना, तो उसको सेफ कर दिया जाता है कि कोई अटैक नहीं कर सके, है ना, इस पर्पज से। आगे देखिए नो मोर्टर। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, हम्पी के बारे में ना। नो मोर्टर और सीमेंटिंग एजेंट वॉज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स। यस, अब देखो इस तरीके से जो है ये आपके फोर्टिफाइड किया गया है इसको, है ना, ब्रिक्स लगाई गई हैं। अब ब्रिक्स में क्या है, किसी भी तरीके की सीमेंट यूज़ नहीं होती थी, है ना। जो भी ये आपकी ईंट वगैरह होती थी ना, इनमें किसी भी तरह की सीमेंट यूज़ नहीं हो रही है, बस उनको इस तरीके से रखा जाता था कि वो लॉक हो जाए आपस में। पत्थरों को या ईंटों को इस तरीके से लगाया जाता था कि वो वैसे ही लॉक हो जाए, उनके बीच में किसी तरह की सीमेंट यूज़ में नहीं आ रही थी ना। तो ये देख सकते हो आप, आपको वॉल थोड़ी सी कैसी लग रही है, अस्त व्यस्त सी लग रही है, लेकिन ऐसा होता था, है ना। सो एंड द टेक्निक्स फॉलोड वॉज टू वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। जैसा कि मैंने बताया कि उन ब्रिक्स को इस तरीके से लगाया जाता था कि वो आपस में लॉक हो जाती थी, किसी सीमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी, है ना। देन द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्चेस। यस, कैसे के क्या क्या बनाए जाते थे, आर्चेस बनाए जाते थे उनसे, डॉम्स भी बनाए जाते थे। आपने टेम्पल्स में देखा था कि जो डॉम्स की शेप इस तरीके से होती थी ना। देन पिलर्ड हॉल्स विद नीचेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स। यस,
पिलर्ड हॉल्स जो थे, मतलब खंबे इस तरीके से लगाए जाते थे विद नीचेस। अब ये नीचेस क्या है ना, वो कैसे नीचेस जो है वो क्या होता था वो देखिए आप। ये देखो इस पिक्चर से आप समझ सकते हो कि जो भी टेम्पल्स बनाए जा रहे थे, है ना, टेम्पल्स की जो आप पिलर होते हैं उनके ऊपर इस तरीके से आपको ये स्कल्पचर आपको दिखेगा ना, मतलब जो मूर्तियाँ जो होती थी वो लगी होती थी इनके पिलर्स में। तो वो मूर्तियाँ जो है वो ऐसे हैंग की हुई होती थी क्या? नहीं, हैंग की हुई नहीं होती थी। उनको क्या किया जाता था कि जैसे कि कोई पिलर बनाया जा रहा है, ये पिलर है जैसे, है ना, तो इसमें एक तरीके से या तो यूँ इस तरीके से स्पेस बना दिया जाता था जिससे क्या हो कि वो यहाँ पर जो है टिक जाए, यहाँ पर ये जो स्टैच्यू है ना वो यहाँ पर टिक जाए। इस तरीके से उनको स्पेस दिया जाता था अंदर जिससे कि वो होल्ड कर सके मूर्ति को। मूर्ति हवा में थोड़ी लटकेगी, तो उसको क्या बोलते हैं? निचेस, है ना, ठीक है। तो ये इस तरीके जो है शेप बनाई जाती थी। दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चार्ड्स एंड प्लेजर गार्डन्स विद स्कल्पचर मोटिव्स सच एज द लोटस एंड कॉर्बेल्स, और बहुत जो है अच्छे गार्डन्स भी वहाँ बनाए जाते थे जिसमें लोटस लगे होते थे, है ना। तो इस तरीके से जो है बहुत ही ब्यूटीफुली जो है बिल्डिंग्स को, टेम्पल्स को क्राफ्टिंग उनकी की जा रही थी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑफ हम्पी। अब हम्पी में बहुत तरह की एक्टिविटीज़ चल रही थी जिनसे ट्रेडिंग हो रही थी। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या थी वो देखेंगे। हम्पी बस्टर्ड विद कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी थी और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी थी। तो पहले हम कमर्शियल देखेंगे। मुस्लिम मर्चेंट्स, चैटीज़ एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज द पोर्तुगीज थ्रॉन्ग द मार्केट ऑफ हम्पी। यस, यहाँ पर किसका मार्केट चल रहा था? मुस्लिम मर्चेंट्स में कौन थे? आपके चेटीज़, है ना, और एजेंट और यूरोपियन के जो ट्रेडर्स थे उनकी मार्केटिंग यहाँ पर चल रही थी। कैसे चल रही थी देखेंगे हम। सो अ फोर्टिफाइड सिटी, किसने बताया है इसके बारे में? आपके जो पोर्तुगीज़ जो है वो ट्रेडर हुए, उन्होंने इसके बारे में बताया है। क्या बताया है? दिस इज़ हाउ, किसके बारे में बता रहा है वो? हम्पी के बारे में बताया है। वहाँ पर वो ट्रैवल करके गया होगा, है ना, जो एक तरीके से कौन है? पोर्तुगीज़ ट्रैवलर है जो यहाँ पर ट्रैवल करके गए हम्पी में, और हम्पी उनको बहुत ही ब्यूटीफुल फोर्टिफाइड सिटी लगा, तो उसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा है। सो दिस इज़ हाउ अ पोर्तुगीज़ ट्रैवलर डोमिंगो पीस डिस्क्राइब्ड हम्पी इन द 16th century. Okay, then at the entrance of the gate where those pass who came from Goa, कोई भी अगर गोवा से आ रहा है ना तो वो इसके गेट से अगर निकलता है तो क्या उसका सीन क्रिएट होता है? देखिए, दिस किंग हैज़ मेड विद इन इट वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी फोर्टिफाइड। जो भी राजा ने हम्पी को बनाया होगा, किसके बारे में लिख रहे हैं? ये हम्पी के बारे में लिख रहे हैं कि वो कैसी है, एक फोर्टिफाइड सिटी है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स जिसके चारों तरफ बने हुए हैं, विद वॉल्स एंड टावर्स, और उसमें क्या लगे हुए हैं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग दीवारें हैं और टावर्स भी उसमें लगे हुए हैं। दीज वॉल्स आर नॉट लाइक दोज ऑफ अदर, ये वॉल्स जो है बिल्कुल कॉमन वॉल्स नहीं है जैसे दूसरी वॉल्स होती है वैसी नहीं है, बल्कि कैसी है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ये कौन बता रहे हैं आपको? जो पुर्तगाली जो ट्रैवलर है ना वो बता रहे हैं। So, but are made of very strong masonry such as would be found in few other parts. Yes, जो कि बहुत ही, जिस पे बहुत strong masonry हुई है, मतलब जो कारीगरी हुई है ना बहुत ही मजबूती से हुई है, जो कि बहुत रेयर देखने को मिलती है ना। ऐसा ही किसके बारे में बता रहे हैं? हम्पी के बारे में बता रहे हैं। As would be found a few other parts and inside very beautiful rows of buildings. Yes, और वहाँ अंदर क्या है कि एक रो में बहुत ही सुंदर सुंदर क्या बनी हुई है? बिल्डिंग्स बनी हुई है, made after the manner and with flat roofs, और उनकी छत कैसी है? फ्लैट है। ठीक है, तो इस तरीके से कि बता रहे हैं कि कितना ब्यूटीफुल जो है वो सीन रहा होगा हम्पी का जब इन्होंने ट्रैवल किया, तो उन्होंने इसके बारे में जो है लिखा है। ठीक है, आगे देखिए कल्चरल एक्टिविटीज़। अब आती है कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या थी हम्पी की। देखो हम्पी जो है कितना अच्छा सेंटर रहा होगा, तो वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो कितनी अच्छी हो रही है ना। कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है वो कैसी हो रही है देखिए। टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, तो कल्चरल है ना, उसका जो सेंटर था वो किसे बताया है? टेम्पल्स को। टेम्पल्स को क्यों बताया है? तो देखो भक्ति वगैरह जो होती थी, है ना, तो भगवान की भक्ति करने के लिए वहाँ पर क्या होते थे? डांस भी किए जाते थे, है ना। अब ऐसा नहीं है कोई डिस्को डांस हो रहा है, क्लासिकल डांस, है ना, तो क्लासिकल डांस किए जाते थे। तो टेम्पल्स जो है वो क्या था? कल्चरल एक्टिविटी का क्या था? हब था। ठीक है, सो एंड देवदासीज टेम्पल डांसर्स। देवदासी कौन है? टेम्पल में जो नृत्यिकाएँ जो होती थी, है ना, दैट आर कॉल्ड देवदासीज। परफॉर्म्ड बिफोर द डिजी रॉयल्टी, ओके, एंड मैसेज इन द मैनी पिलर्ड हॉल्स। यस, तो वो कब वहाँ पे डांस करती थी? कोई भी पूजा वगैरह होती थी, है ना, तो कॉमन पब्लिक के सामने वहाँ पे डांस होता था। कहाँ पर? जो कि एक पिलर्ड हॉल होता था, वहाँ पर डांस होता था। इन द विरूप
यस, ये विरूपाक्षा क्या है? अ फॉर्म ऑफ शिवा, ठीक है, एक शिवा टेम्पल है, वहाँ पर ये डांस होता था। तो विरूपाक्षा आपको टेम्पल, ये आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ की बात हो रही है। यहाँ पर किस तरीके से, जो एक तरीके से ये क्या था, कल्चरल जो है एक्टिविटी का हब था, सेंटर था, हम्पी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पर डांस किया जाता था डांसर्स के थ्रू। जो क्लासिकल डांसर्स होती थी उनको क्या कहते थे? देवदासीज होती थी, ठीक है। तो और ये विरूपाक्षा जो है एक टेम्पल है, किसका टेम्पल है? ये भगवान शिव का टेम्पल है। यहाँ पर डांस किया जाता था। कब किया जाता था? कोई फेस्टिवल होता था, है ना, उस वक्त, या भगवान की कोई पूजा होने वाली होती थी, उस वक्त डांस किया जाता था। आगे देखिए, द महानवमी फेस्टिवल, इसके अलावा महानवमी फेस्टिवल जानते हो ना, नवरात्रि में नवमी की जो होती है, जहाँ पर जो है 9 देवियों की पूजा होती है ना, तो महानवमी फेस्टिवल जो है वो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मनाया जाता था। नॉन टुडे इज़ नवरात्रि इन द साउथ वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन हम्पी। यस, तो हम्पी में ये जो फेस्टिवल है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था। इसके लिए आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड द महानवमी प्लेटफॉर्म। जो आर्कोलॉजिस्ट है उनको ये प्लेटफॉर्म मिला है। इस प्लेटफॉर्म से क्या पता चलता है कि यहाँ पर देखो, ऐसे हाइट पर है ना, ठीक है, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए। तो हाइट पर, हाइट मीन्स यहाँ पर क्या होता होगा, जो राजा होता होगा वो अनाउंस करता होगा, यहाँ बैठकर जो है लीड करता होगा सबको, है ना, जो भी उनका कोट लगता होगा, या फिर जो डांसर्स होती होंगी, मतलब ऐसे एजम्पशंस किए इसको देखकर कि यहाँ पर जो डांसर होती होंगी वो डांस करती होंगी, है ना, क्लासिकल डांस। जो भी अभी हमने देखा ना कि वहाँ पर पूजा से पहले डांस हो रहा है इस तरीके से, तो इस प्लेटफॉर्म पर जो है डांस वगैरह किया जाता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों से पता चलता है कि हम्पी जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ का भी हब रहा, उसके बाद में कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी जो है ये सेंटर रहा है, ठीक है। अभी हम्पी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हो रही है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा और भी सेंटर्स ऐसे थे जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ के क्या थे, सेंटर थे, तो वो हम सब अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।